Good morning, everyone, and welcome back to English elective classes. As you know, that we were doing the book Kaleidoscope, and now we are doing the lesson number 4, that is Tomorrow, okay, by Joseph Conrad. In my previous video, I have already talked a lot about Joseph Conrad, and we were doing in a short way the stories of this tomorrow, okay. टुमारो के शॉर्ट स्टोरीज़ को हम कर रहे थे कि शॉर्ट में आई वांटेड टू टेल यू कि एग्जैक्ट स्टोरी में क्या है, देन वी विल गो द डिटेलिंग वन एंड विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन एंड पैरावाइज, ओके. सो फार आई टॉक्ड विथ यू ऑल कि किस तरह हैकबर्ड जो है, कैप्टन हैकबर्ड लॉस्ट हिज सन and he has given a ad on it that the person whoever will tell about his, so he will be rewarded suitably, okay. So उसके रिवॉर्ड मिलने के बाद दैट इज़ द रीज़न समवन हैज़ गिवन अ हॉक्स लेटर, एज आई टोल्ड यू, द फेक लेटर टू हिम, ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए, ओके. लेकिन या तो उससे किसी ने मजाक किया था या सच कहा था, दैट वी विल नो एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके. सो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ पे रहने लगता है. यहाँ पे जो ख़रीदार है, ये जो टायरेंट है या बेसी जो है, उसके दिलो दिमाग में भी कैप्टन हैकबर्ड ने एक बात डाल दी थी कि मेरा बेटा, उसका बेटा का क्या नाम था, इट वॉज हैरी. सो मेरा बेटा हैरी जब वापस आ जाएगा तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा. In the earlier days, Bessie doesn't believe that really he is going to do so. But time to time, Captain Hagbird जो है यहाँ यही बात उसको दोहराते रहते थे कि जब मेरा बेटा आ जाएगा, वापस आ जाएगा, आई विल गेट मैरिड टू यू, ओके. तो बाद में भी बेसी को बिलीव होने लगा इस बात का, क्योंकि अगर कोई बार बार आपके सामने बोलता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो मे बी आप कहीं ना कहीं उस बात पे यकीन कर लेते हो. एंड द सेम थिंग वाज हैपनिंग विद दैट. एंड समबडी हिज सन इज़ गोइंग टू, फिर उसको लगता है कि इफ़ माई सम डे हिज सन इज़ गोइंग टू कम एंड ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू मी, उसको भी इस बात पे यकीन हो जाता है. यहाँ पे बेसिकली एक अलग कहानी है. ये दो लोगों के बीच में फंसी हुई है बेसिकली, और अपनी एक अलग दुनिया बनाना चाहती है. इस दुनिया से बाहर दो लोग कौन है यहाँ पे, एक है उसके अंधे पिता जो आँख से अंधे हैं, और दूसरा आदमी है कैप्टन हैकबर्ड जो है जो अकेलापन में अंधा है, अपने बेटे को ढूंढने में फिरा हुआ है, तो इधर उधर फिर रहा है. ये इन दोनों लोगों के बीच में फंसी हुई है बिल्कुल. एंड ये उसकी भी कहानी है, उसको पूरा इर्द गिर्द में घूमते रहती है. हैरी जो है जब वापस लौट कर आता है, तो क्या एक्चुअली में वो वापस लौट कर आता है, और अगर वो हैरी है तो क्या वो बेसी से शादी करेगा? डेफिनेटली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज सन, अकॉर्डिंग टू हिज फादर, उन्होंने तो रिश्ता तय कर दिया दैट ही इज़ गोइंग टू मैरी विद दिस गर्ल. बट रियली इट इज़ सो कि क्या वो भी एक्सेप्ट करेगा बेसी को? ओके, दैट्स अ न्यू कैरेक्टर बेसी. सो क्या वो बेसी से शादी करेगा किसी और से, या उसने किसी और से शादी कर ली होगी? उसके साथ क्या क्या होता है, और पूरी कहानी जो है इन चार लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहती है. कैप्टन हैकबर्ड नंबर 1 में है जो फादर है, और कुछ माइनर कैरेक्टर भी हैं, ओके. बेसी है इसमें, और उसके ब्लाइंड फादर है, ओके, और हैरी है. एंड देयर आर सम मोर कैरेक्टर्स. स्टोरी में आपको काफ़ी ज़्यादा जिसका कंट्रीब्यूशन नज़र आएगा. ये जो स्टोरी है आपके पूरे चैप्टर्स में, दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी, ओके. वट एवर आई डिस्कस्ड इट सो फार विथ यू ऑल, ये सारा थीम था फ़िलहाल. एंड नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ओके. सो इफ़ यू हैव नॉट downloaded any PDF regarding this book or chapter, it's my request to you all, so please download it. That's why it will be more easy for you all, okay. It's all the benefits for you only. So please guys, just download it or purchase it from your bookstore, okay. So let's continue with the chapter 4 and line by line.
What was known of Captain Hagbard in the little seaport of Colebrook was not exactly in his favor. Okay, so as the story begins, हमें कैप्टन हैगबर्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है. जोसेफ कॉनराड जो कैप्टन हैगबर्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं. ओके, तो ये कहते हैं, ही इज सेइंग दैट कि वो एक सी फेरर है. ही इज़ अ सेलर, जो एक छोटे से सी बोट में रहते हैं जिसका नाम है कोलब्रुक. और कोलब्रुक में रहने वाले जो लोग हैं बिल्कुल उसी के हैगबर्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं. बिल्कुल उसको ये लगता है कि वो लोग हैगबर्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके फेवर में नहीं हैं. ना ये जो जगह है कोलब्रुक, कैप्टन हैगबर्ट का नहीं है. वो हमेशा से वो वहाँ नहीं रहते थे. ठीक है, वो हमेशा से वहाँ नहीं रहते थे एंड वो वहाँ पे लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वो वहाँ पे रहने के लिए आया है. ओके, फ्रॉम सम अदर प्लेसेस अंडर सम मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. तो कुछ अनोखे और कुछ अलग ही रीजंस की वजह से वो वहाँ पे सेटल हो गए हैं. और जो उसने उसकी जो मिस्टीरियस नहीं रखा है और वो काफ़ी कम्युनिकेटिव है. ओके, उस रीजंस को लेकर जिसकी वजह से वो यहाँ पे रहने आए हैं, वो क्या रीजंस है, वी विल कम टू नो. ओके, एंड वो हर इंसान के पास कोलब्रुक में जाके रीजंस को डिस्कस करते हैं. ठीक है, एंड let's continue. He did not belong to the place. He had come to settle there under circumstances not all the mysterious. He used to be very communicative about them at the time, but extremely morbid and unreasonable. Okay, so जिसकी वजह से वो कोलब्रुक में आकर रहने लगे हैं, उसका ये जो रीजंस है दो भी वो काफ़ी खुल के नहीं हुआ है, नहीं पता है. तो खुद ही वो उस लोगों को जो नहीं मालूम होता है उसके बारे में, वो खुद ही उस बात को खोल दिया करते थे. मैं इस वजह से यहाँ पे आया हूँ, रहने लगा हूँ. बट दैट इज़ अ रीज़न वेरी मॉर्बिड एंड अनरीजनेबल. ओके, हियर मॉर्बिड मतलब क्या होता है, वेरी ऑफेंसिव एंड बहुत ही अनरीजनेबल रीज़न है. बहुत लोगों को इसकी बातें जो है समझ में भी नहीं आती है. तो ये क्या कहते हैं. Okay, he used to be very communicative about them at the time, but extremely morbid and unreasonable. He was possessed of some little money evidently, because he bought a plot of ground and had a pair of ugly yellow brick cottage run up very cheaply. Okay, so उसके पास कुछ पैसे थे जिससे उसने एक प्लॉट खरीदा कोलब्रुक में. ओके, और वहाँ पे घर बनाया. दो हट बनाया, हट जैसा झोपड़ी बनाया, जैसे घर बनाया जाता है बेसिकली. तो बहुत ही चीपली, बहुत ही कम खर्च को लेते हुए उसने ये घर बनाया. एक तो उसने खुद ऑक्युपाई किया और दूसरा जो है उसने जोसिया कार्विल को दिया. ओके, लेट्स कंटिन्यू. द जोसिया कार्विल, he occupied one of them himself and let the other to Josiah Carville, blind Carville, the retired boat builder, a man of evil repute as a domestic tyrant. Okay, एक तो उसने खुद ऑक्युपाई किया और दूसरा उसने जोशिया कार्विल को दिया. या कार्विल मीन्स एक ब्लाइंड बिग वुड बिल्डर है जो वहाँ पे उसने किराए पे उसे रखा था. और उसकी एक बेटी थी बेसी, वो भी उसके साथ रहती थी. और ये जो जोसिया कार्विल है वो एक बहुत ही इविल रेप्यूट का जो है डोमेस्टिक टायरेंट है. ओके, टायरेंट मतलब क्रूएल एंड प्रेसिव डिक्टेटर, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा बुढ़ा, जिसको हम लोग कह सकते हैं एकदम बिल्कुल अकेले रहने वाला, आँख तो आँख से अंधा. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वो जो है चिड़चिड़ाता था. तो जिसको कहते हैं चिड़चिड़ा बुढ़ा, जिसे हम कह सकते हैं.
बिकॉज वो अंधा हो चुका है और पूरा डिपेंडेंट है अपनी बेटी के ऊपर अपने छोटे छोटे कामों को लेकर। तो ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो ये उसके किरदार हैं बेसिकली। ओके एंड तो अभी तक हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 कैप्टन हैगबर्ट, जिसके बारे में मैंने बताया, जिसकी ये कहानी है बेसिकली। ओके सो एंड सिर्फ एक उसकी ही कहानी नहीं है यहाँ पे ये सारे लोगों की कहानी है। डेसी है स्टोरी में, जोसिया कार्विल की स्टोरी है, और जो बेटा खो गया है जिसका नाम हैरी है उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये सारे लोगों की कहानी है यहाँ पे। लेकिन अभी इस फर्स्ट पैराग्राफ में कैप्टन हैगबर्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है, जोसिया कार्विल से इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो ब्लाइंड है। कि अभी तक उसकी बेटी से इंट्रोड्यूस कराना बाकी है जो नेक्स्ट पैराग्राफ में होगा। ओके एंड दैट्स वी विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट वीडियो व्हेन आई अपलोड इट। So far we have discussed the theme of the chapter and almost the one paragraph, and we'll continue the paragraph with the other videos, with the coming videos. So keep watching, keep learning. If there is any doubt, so please let me know so that I can clear your doubts. Thank you.